अब 4.1 के पहले सवाल का पहला सवाल हल करेंगे। तो देखिए इस तरीके की दो समीकरणें दी हुई है। 8 को आप बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर 1, और 9 को भी इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। अब गुणांकों की तुलना करेंगे तो a1 आपका कितना है 2, b1 आपका -3 और c1 आपका -8। देखिए x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और z अचर पद को c1 बोलेंगे। यहाँ पर सेकंड समीकरण के लिए 2 का उपयोग करेंगे, a2 4, b2 -6 और c2 -9। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू जो है वो आपका आएगी 1/2, इसकी वैल्यू आप देखिए 1/2 और इसकी वैल्यू 1/2 नहीं आएगी। तो देखिए a1 अपॉन a2 2/4, यानी कि आपके पास प्राप्त हुआ 1/2। b1 अपॉन b2, यहाँ पर भी देखिए -3/-6, ये भी आपका 1/2। अब अगर आप c1 अपॉन c2 करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस से माइनस कैंसिल 8/9। तो क्या रिजल्ट निकला, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन नंबर 3 है। इस कंडीशन में आप कह कहेंगे कि रेखिक समीकरण संगत है जिसके कोई हल नहीं है। खत्म। तीसरी कंडीशन बनी आपके बच्चों। अगला सवाल देखिए क्या हल निकल के आता है। वही इसको बराबर के इधर लाएंगे, माइनस का ये भी बराबर के इधर लाएंगे। पहले आप माइनस a1 आपका 3, b1 यहाँ पर देखो कोई अंक नहीं है तो एक अंक लिया जाएगा, यहाँ -2, यहाँ पर 6, ये आपका -2, ये -4। सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालें आप, 3/6 काटेंगे 1/2। b1 अपॉन b2 देखो -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/2। c1 c2 को देखिए -2 अपॉन -4, ये भी 1/2। तो देखो तीनों वैल्यू बराबर आ गई। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, रेखिक समीकरण संगत है और इसके अनंत हल होंगे। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वही बराबर के इधर लाइए इसे। यहाँ भी a1 आपका 2 हुआ, b1 आपका -2, c1 -2, 4 -4 और 5 माइनस का। a1 अपॉन a2 2/4, 1/2 प्राप्त होता है यहाँ पर। b1 अपॉन b2 -2/-4, यहाँ भी 1/2 प्राप्त होता है। c1 अपॉन c2 -2/5, माइनस से माइनस 2/5। देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या लिखेंगे, रेखिक समीकरण निकाय असंगत है पहले सवाल की तरह तथा इसके कोई हल नहीं होंगे। पहले सवाल की तरह असंगत और कोई हल नहीं। असंगत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है, तो इनके दोनों का जो संगत है यानी कि दोनों को साथ जो है वो नहीं हो सकता हल प्राप्त करने के लिए। देखिए चौथे सवाल को हल करते हैं हम। यहाँ पर बटा में है, कोई बात नहीं। a1 4/3, b1 आपका 2 और इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये -8 हो जाएगा। तो आपका c1 हुआ आपका -8। इसको बराबर के इधर लाना बहुत ज़रूरी है। a2 2, b2 3,
और C2 ये बराबर के इधर लाए आप इसको भी, ये आपका हो गया -12। सबसे पहले A1/A2 4/3/2, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो इसको उलट पुलट कर दें तो क्या है आपके पास 2/3। अब देखिए B1/B2 भी आपका 2/3, और आपके पास C1/C2 प्राप्त होगा -8/-12, तो ये भी आपका प्राप्त होता है 2/3। तो क्योंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, इसलिए रेखिक समीकरण निकाय संगत है तथा इसके अनंत हल प्राप्त होंगे।